लोकाभिरामं रणिरङ्गधीरं राजीवनेतं रघुवंशनाथं कारणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। सज्जनों, आज आनंद रामायण की कथा से यह श्रवण कराएंगे कि राम राम दो बार क्यों कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि रा का 27वां और आ का दूसरा 29 और माँ से मिला के चंगन हो गए तो राम एक बार और चंगन से 2 108। ऐसा नहीं है सज्जनों। आनंद रामायण क्या ये लिखित प्रमाण है। पृष्ठ नंबर 502। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज में एक समय एक ब्राह्मण दंपत्ति का 5 वर्षीय पुत्र अकाल मृत्यु मर गया। वह दंपत्ति भगवान राम जी के राज दरबार में लेकर आई और भगवान से कहा कि आपके राज में बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि मेरा पुत्र 5 वर्षीय मर गया है, इसलिए निश्चित अधर्म हो रहा है। नहीं ताकि आपके राज में अकाल मृत्यु तो होना ही नहीं चाहिए। इसी प्रकार 4 शिव और आ गए। जब 4 शिव आ गए तो 5 शवों को भगवान राघवेंद्र सरकार ने तेल की नाव में रखवा दिए और स्वयं दक्षिण दिशा में छड़ी लेकर देखते हैं राज में कहाँ पे अधर्म हो रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी डंडा कांड में अच्छी तरह से घूमकर रेवा नदी के पुरलिप्त बिंद पर्वत की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सूद उल्टा लटका हुआ है और नीचे अग्नि धधक रही है। वह सूद धुआं पीता हुआ मुँह बाएं और लटका हुआ है। इस प्रकार की तपस्या करके वह स्वर्ग चाहने वाले से भगवान राघवेंद्र जी मारने के लिए दौड़े और कहा कि हे शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों इन तीनों वर्णों के लिए तपस्या करने का विधान है, शूद्रों के लिए नहीं। उन्हें तो सर्वदा इन तीनों वर्णों की सेवा करना चाहिए। सेवा में ही उद्धार है। अरे जड़, तुझ पापी ने अपने धर्म का उल्लंघन करके दुझों के ब्राह्मणों के समान कर्म किया है। इस समय तुझे मारकर उन लोगों को मैं जीवित करूंगा जो मर चुके हैं तेरे कारण, जो तेरे धर्म विरुद्ध आश्रय से अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बोल, तुझे क्या कामना है? मैं प्रसन्न हूँ, लेकर तुझे करना नहीं चाहिए। इस प्रकार जब भगवान राम जी की बाणी सुनी तो भयभीत और नीचा मस्तक किए हुए बारंबार प्रणाम करके सूत ने कहा, हे रावण के अभिमान को दूर करने वाले भगवान श्री राम, यदि वास्तव में आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए जिससे सूत जाति का सदगति प्राप्त हो जाए, साथ ही मेरा भी उद्धार हो जाए। इस तरह सूर्य की दीनता बात सुनकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, राम, इस पवित्र नाम का जो सूद सदा जप करेगा, कीर्तन करेगा, चिंतन करते रहेंगे, उन लोगों को सद्गति प्राप्त होगी। और तुम भी इस तपस्या को छोड़कर मेरा चिंतन करो, तुम्हारे इस उपवास से सूदों की तुम्हारी कीर्ति होगी।
इस प्रकार भगवान राम जी के द्वारा वर पाकर सूर्य ने कहा, हे रघुनंदन, आगे प्रचंड कलयुग आने वाला है, उससे सूर्य जाति लोग बड़े मूर्ख हैं, वे सर्वदा अपनी खेती बाड़ी में काम से व्यस्त रहेंगे। इस अवस्था में उन्हें जप और कीर्तन करने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। इन शुभ कर्मों की ओर उनकी बुद्धि कैसे जाएगी। अतएव उनके अनुरूप कोई वरदान दीजिए। उसकी यह बात सुनकर भगवान राम जी प्रसन्न हुए और कहने लगे कि जो लोग एक दूसरे को आपस में प्रणाम करके राम राम कहेंगे, आप लोगों ने भी देखा हो देहातों में सभी राम राम कहते हैं, राम राम, तो जो राम राम ऐसा कहेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा और उस सूद समाज में तुम्हारी बड़ी कीर्ति होगी। आज तो हमारे हाथों से मरकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए। इसके अनंतर उसने राम जी से यही वर मांगा कि आप सदा लक्ष्मण जी के साथ सदा इस पर्वत पर निवास करें। तो भगवान उसी समय से विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय।